एक समय की बात है। एक नगर में जिसका नाम विश्वनगर था, वहाँ एक परिवार रहता था। परिवार में बेटा बहू और सास रहती थी। जानकी और राजेश की शादी को 5 वर्ष हो गए थे, परंतु उसके बाद भी उसे माँ बनने का सुख नहीं मिला। पति राजेश एक कंपनी में काम करता था, परंतु कंपनी अचानक बंद हो गई। पिछले कई महीनों से राजेश काम ढूंढ रहा था, परंतु उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। जानकी भगवान शिव और पार्वती की बहुत पूजा करती है। वह कई वर्षों से श्रावण सोमवार की व्रत और पूजा करती आ रही है, परंतु उसकी सास विमला हमेशा इस बात से चिढ़ती थी। अब कौन सा व्रत पूजा कर रही हो? जब देखो सारा दिन शिव पार्वती की पूजा करती रहती हो। आज तक तेरी इस पूजा का फल तो मिला नहीं। ना तो इस घर में काम आया और ना पैसा आया, ना तेरी गोद भरी है। बस पूजा पाठ में बचा हुआ सब खत्म कर दो। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं सोमवार का व्रत शुरू कर रही हूँ, इसीलिए मंदिर जा रही हूँ। बस पूजा पाठ के बहाने मंदिर चली जाती हो। जा, लेकिन जल्दी आना, घर का सारा काम पड़ा है। जानकी मंदिर जा ही रही थी, तभी जानकी के मम्मी पापा जानकी से मिलने आ जाते हैं। अरे मम्मी पापा, आप अचानक से सुबह सुबह कैसे आ गए? बेटी जानकी, हम मंदिर गए थे। बहुत दिनों से तुमसे मिल नहीं पाए, इसीलिए तुमसे मिलने आ गए। मम्मी पापा, आप बैठिए ना। आप क्या लेंगे, चाय नाश्ता? विमला के स्वभाव के बारे में जानकी के मम्मी पापा को पता था, इसीलिए वह कुछ नहीं लेते और अपनी बेटी से मिलकर चले जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने आए थे। कौन भला अपनी बेटी के ससुराल खाली हाथ जाता है? मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुम जैसी बहू मिली है। जानकी चुपचाप वहां से रोते हुए मंदिर चली जाती है और प्रार्थना करती है। हे शिव शंकर, माता पार्वती, आप मेरी प्रार्थना कब सुनोगे? ना ही मेरे पति को काम मिल रहा है और ना ही संतान सुख मिल रहा है। मुझे इन दुखों से कब छुटकारा मिलेगा? प्रभु, मुझे अपनी पूजा का फल कब मिलेगा? मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, मेरी सहायता करो। अब मुझसे और दुख सहा नहीं जाता है। बेटी, बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। जानकी एक पल के लिए सोचती है, मेरे पास तो एक ही फल है और मुझे पूजा भी करनी है। फिर जानकी फल उन्हें दे देती है। अम्मा जी, मेरे पास एक ही आम है। मैं ये मंदिर ले जा रही थी, पर आप भूखे हो, आप इसे रख लो। पर बेटी, ये तो तुम मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जा रही हो, फिर तुम मंदिर में क्या चढ़ाओगी? अम्मा जी, मेरे पास पूजा के लिए फूल है। मैं उसे माता पार्वती और शिव जी की पूजा कर लूंगी। आपको भूख लगी है, आप खा लो। जीती रहो बेटी। भगवान शंकर और माता पार्वती तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। जानकी मंदिर में पूजा करती है, फूल चढ़ाती है और कुछ देर बाद वह घर आ जाती है। घर आकर जानकी का पति उसे एक खुश खबर सुनाता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मुझे हरिशंकर जी ने एक फलों की फैक्ट्री में काम दिया है। जानकी समझ गई, भगवान शिव जी हरिशंकर जी का रूप लेकर और माता पार्वती अम्मा भिखारी का रूप लेकर आए थे और मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। ये सोचकर उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। पति जानकी को अंदर कमरे में लाता है और डॉक्टर को बुलाता है।
डॉक्टर से पता चलता है कि जानकी माँ बनने वाली है। जानकी की सास और पति खुश हो गए। एक तरफ राजेश को व्यापार मिल गया और दूसरी तरफ जानकी माँ बन गई। जानकी ने मंदिर की सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो भी हैरान हो गए। बहू, तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है। तुमने सावन सोमवार के व्रत से भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रसन्न किया, और आज देख, तेरी वजह से ही हमारे घर में खुशियों के दिन आए हैं। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, आपकी सदा ही जय हो। मैं वादा करती हूँ भगवान, मैं अपनी बहू को अब कभी तंग नहीं करूंगी। मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी। जानकी, सच में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुमने तो हमारे घर पर आए सभी संकट दूर कर दिए। हमारी गरीबी के दिन चले गए, और ये सब तुम्हारे श्रावण सोमवार के पूजा का फल है। तुम्हारे ऊपर माँ पार्वती और शिव जी की बहुत कृपा है। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, आपकी सदा ही जय हो। जानकी अपनी सास और पति के साथ मंदिर जाती है और अपने जीवन में आए सुखों के लिए धन्यवाद करती है।